तो दोस्तों, ये भर्ती निकल गई थी कार्यालय शिक्षा अधिकारी मुंगेली से। 14/8/2023 की ये भर्ती है, जिसमें आत्मानंद की ये भर्ती है। और इसमें जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 14/9/2023 से 28/9/2023 तक शाम 5 बजे तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और मॉन्टेसरी यहाँ पर जो शिक्षिका होती है, जिसमें यहाँ पर 12 पद दिए गए हैं, अनारक्षित इसमें 6 पद हैं। और यहाँ पर देखेंगे अनुसूचित जनजाति से तो यहाँ पर 1 पद दिया गया है, अनुसूचित जाति से 3 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग से 2। तो यहाँ पर जो इसका वेतनमान यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 इसका दिया गया है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में यहाँ पर उत्तीर्ण होना पड़ेगा। और यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा वीवी से यहाँ पर पीपी और टीटी जो प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग होता है, और एनटीटी जो नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग होता है, और एमटीटी यहाँ पर या फिर मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग से संबंधित योग्यता होनी चाहिए। और पीपीटी टीटी यहाँ पर जो भी दिया गया है एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर ही आवेदन करिएगा। बाकी यहाँ पर आया की भी भर्ती है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं इसमें केवल और केवल हायर सेकेंडरी मांगा गया है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर वो भी इस पद पे भरना चाहते हैं तो। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इसमें 6 विद्यालयों की भर्ती है। और हाँ, इसका जो ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं यहाँ पर दिया गया है mungeli.gov.in पे, और PDF भी आपको वहीं पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें संविदा के पोस्ट निकाले गए हैं जेसीओ और एनसीओ के पोस्ट के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल CIATS हेतु जेसीओ एंड एनसीओ के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर भर्ती किए जाने हेतु सेना के न्यूनतम समकक्ष पदों से सेवानिवृत्त अधिकारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कि जो भर्ती है केवल कौन भर सकता है, जो सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी है ना, केवल वही भर सकते हैं। और ये जो भर्ती है ये पूरी तरह से क्या है, संविदा भर्ती है। इस भर्ती में सम्मिलित होने वाले इच्छुक पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र निम्न दर्शाए गए पते पर निम्न निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में सही जानकारी पूर्ण विवरण के साथ दिनांक 27/9/2023 मतलब कि 27 सितंबर तक 5:30 बजे तक जमा कर पाएंगे। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे पोस्ट का विवरण दिया गया है। पद देखिए यहाँ पे जेसीओ है, और कुल रिक्तियाँ कितनी है 14, जिसमें से अनारक्षित के लिए 2 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट वहाँ पे रखा गया है। वैसे ही पद है जैसे मान लीजिए एनसीओ, वहाँ पे कुल रिक्तियाँ है 7, जिसमें से अनुसूचित जाति में 1 है और अनुसूचित जनजाति में 5 है, और लास्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट दिया गया है। आवेदन पत्र आपको जमा कहाँ करना, जितने भी सेवानिवृत्त अधिकारी हैं ना सेना के, वे लोग आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। और कहाँ करना होगा आपको, कार्यालय पुलिस अधीक्षक STF बघेरा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। पिन कोड है वहाँ का 491001, और दूरभाष नंबर भी वहाँ दिया गया है 078821100069। ठीक है, आप लोग का भर्ती का कार्यक्रम इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे विवरण है, मूल प्रमाण पत्रों की छानबीन एवं साक्षात्कार कब से कब तक किया जाएगा, दिनांक 3 अक्टूबर 2023 से लेकर 6 अक्टूबर 2023 तक किया जाएगा। स्थान रहेगा STF बघेरा, जिला दुर्ग। और देखिए यहाँ पे साथ में एक नोट करके लिखा हुआ है, साक्षात्कार अभ्यर्थियों द्वारा किए गए कोर्स अनुदेश संबंधी अनुभव की सेवा एवं आयु एवं सामान्य स्वास्थ्य का आधारित होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो भर्ती है संविदा है पूर्ण रूप से, और ये किसके लिए लाया गया है, जो मतलब सेना के अधिकारी हैं ना, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, केवल वो ही भर सकते हैं, और बाकी जो मतलब फ्रेशर्स हैं वो नहीं भर सकते हैं। तो जितने भी फ्रेशर लोग हैं वो इस भर्ती को नहीं भर पाएंगे। आपके लिए नई भर्ती और निकाली जाएगी, हो सकता है इस सप्ताह या फिर इस महीने के लास्ट तक भर्ती नहीं निकाली जाए। क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया हुआ था कि जो विभाग है ना, पुलिस विभाग, वो सभी रेंजों को पत्र लिखा हुआ था कि, और वहाँ पर जानकारी मांगा था कि आपके यहाँ स्वीकृत पद कितने हैं और उपलब्ध पद कितने हैं, और साथ में वहाँ पे रिक्त पद कितने हैं। और ये जानकारी भी रेंजों के माध्यम से पूरी वहाँ पे दी जा चुकी है। तो ये जो भर्ती है उसका व्यापम के थ्रू शेड्यूल किया जाएगा कि परीक्षा का डेट मांगा जाएगा कि आपके मतलब कब से कब तक शेड्यूल खाली है, जिसमें आप लोग मतलब परीक्षा ले सकते हैं।
ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को वेट करना होगा और जल्द ही ये भर्ती निकलने वाली है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये संविदा की जो भर्ती है पुलिस विभाग के द्वारा निकाली गई है जेसीओ और एनसीओ के पोस्ट के लिए, जिसको केवल और केवल सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी ही भर सकते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं सेवानिवृत्त, वो लोग प्लीज इस फॉर्म को जरूर भरिएगा ताकि आप लोग का सिलेक्शन इसमें हो सके। यहाँ पे जो है ये प्रारूप है, इसको आप लोग डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और इसको आप लोग को फिलअप करके लिफाफे में बंद करके आप लोग को उस पते पर पोस्ट करना होगा। कार्यालय कलेक्टर पदेन जिला मिशन संचालक उत्तर बस्तर कांकेर से स्पेशल एजुकेटर की भर्ती है 12/9/2023 को आई थी। लास्ट डेट की बात करें तो 26/9/2023 को आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको ये आवेदन करना पड़ेगा। स्पेशल एजुकेटर का पद है, 20,000 इसका वेतन है। टोटल 4 इसमें पद दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर मुक्त 3 हैं जिसमें महिला के लिए आरक्षित है। योग्य इसमें 4 का दिया गया है। योग्यता की बात करें तो स्नातकोत्तर के साथ बीएड है वो विशेष शिक्षा यहाँ पर निःशक्तता के क्षेत्र में अथवा बीएड एवं सामान्य शिक्षा के 2 साल यहाँ पर विशेष शिक्षा इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी आप जो भी दिशा निर्देश हैं वो एक बार पढ़ लीजिएगा। कार्यालय अधिष्ठाता छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान छत्तीसगढ़ शासन बिलासपुर सिम्स बिलासपुर का है। ठीक है, जो कि 12/9/2023 को जारी हुआ है, जहाँ पे दोस्तों वाक इंटरव्यू के माध्यम से सैकड़ों पदों पर भर्ती किया जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए विज्ञापन, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के रिक्त शैक्षणिक पदों की पूर्ति स्वशासी के माध्यम से संविदा में किए जाने हेतु अधिष्ठाता कार्यालय सिम्स बिलासपुर में प्रत्येक माह के द्वितीय गुरुवार एवं चतुर्थ गुरुवार, दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक माह के द्वितीय गुरुवार एवं चतुर्थ गुरुवार तथा अवकाश होने की स्थिति में अगले दिन, ठीक है, कार्य दिवस में। अतः देखिए सितंबर में पड़ेगा आपका 15/9/2023 को एवं 29/9 को, ठीक है, 2 दिन पड़ेगा को वाक इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों आप अपने समस्त क्वालिफिकेशंस हेतु समस्त योग्यता सर्टिफिकेट लेकर के प्रस्तुत हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए प्रोफेसर का पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, सीनियर रेसिडेंट का है, जूनियर रेसिडेंट का है दोस्तों, उसके बाद डेमोस्ट्रेटर का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले प्रोफेसर में देखिए फिजियोलॉजी का एक पोस्ट है, बायोकेमिस्ट्री का एक पोस्ट है, पैथोलॉजी का एक पोस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी का दोस्तों एक पोस्ट है, निश्चित में फॉरेंसिक मेडिसिन का भी एक पोस्ट है, कम्युनिटी मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है, फिजिकल दोस्तों मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन का एक पोस्ट है। ये दोस्तों आपका प्रोफेसर का हो गया। सेकंड नंबर है एसोसिएट प्रोफेसर का। ठीक है, जहाँ पे दोस्तों फिजियोलॉजी का एक पोस्ट है एसटी का, फिर दोस्तों फार्माकोलॉजी का एक पोस्ट है एसटी का, फिर पैथोलॉजी प्लस ब्लड बैंक का 2 पोस्ट है जिसमें एक ओबीसी का व एक एसटी का पोस्ट है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में दोस्तों एक पोस्ट ओबीसी का है, जनरल मेडिसिन में 3 पोस्ट है जिसमें दोस्तों अनारक्षित का 2 पोस्ट है, ओबीसी का 1 पोस्ट है, फिर चेस्ट एंड टीबी का 1 पोस्ट है एसटी का, फिर दोस्तों साइकेट्रिक का 1 पोस्ट है एसटी में। ठीक है, पीडियाट्रिक का 2 पोस्ट है जिसमें एक एसटी का है व एक ओबीसी का है, जनरल सर्जरी का 4 पोस्ट है। ठीक है, ऑर्थोपेडिक का दोस्तों 3 पोस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजी का 1 पोस्ट है, ओबीएस एंड गायनी का 2 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों एनेस्थीसिया का 1 पोस्ट है, रेडियो डायग्नोसिस का 2 पोस्ट है, डेंटिस्ट्री का 1 पोस्ट है, रेडियोथेरेपी का 1 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन का 1 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों प्रोफेसर के लिए देखिए, प्रोफेसर के लिए वेतनमान नीचे भी दिया हुआ है 1,55,000, इसमें 90 + 65 कुल दोस्तों 1,55,000 वेतनमान रहेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पे देखिए जो अभी मैं आपको बताया, सैलरी है 80 + 55 यानी कि 1,35,000 एकमुश्त देय होगा। अगला पोस्ट है दोस्तों हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, यानी कि फर्स्ट में दोस्तों आपको प्रोफेसर का दिखाया, सेकंड में एसोसिएट प्रोफेसर का व थर्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, तो इसके पहले जो बताया आपको जिसका वेतनमान 1,35,000 है एसोसिएट प्रोफेसर का है। ठीक है, उसके बाद देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का दोस्तों जहाँ में एनाटॉमी का 3 पोस्ट है। ठीक है, फिर फिजियोलॉजी का 2 पोस्ट है, बायोकेमिस्ट्री का 1 पोस्ट है, फार्माकोलॉजी का 1 पोस्ट है, पैथोलॉजी प्लस ब्लड बैंक का 3 पोस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी का 2 पोस्ट है, कम्युनिटी मेडिसिन का 5 पोस्ट है जिसमें अनारक्षित का 1 है, एसटी का 2, ओबीसी का 1 व एससी का 1। ठीक है, जनरल मेडिसिन का 5 पोस्ट है जिसमें अनारक्षित का 1 पोस्ट है, एसटी का 2 है, ओबीसी व एससी का 1 पोस्ट है, टीबी एंड चेस्ट का 1 पोस्ट है, सर्जरी का 4 पोस्ट है, उसके बाद ऑर्थोपेडिक का 4 पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए OBS ठीक है, इसको दोस्तों हाफ नाम में लिया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एंड गायनी इसका 4 पोस्ट है, रेडियो डायग्नोसिस का दोस्तों 2 पोस्ट है, फिर न्यूरो सर्जरी का 1 पोस्ट है, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन का 1 पोस्ट है। ठीक है, 90,000 इसमें दोस्तों वेतनमान है असिस्टेंट प्रोफेसर का।
उसके बाद दोस्तों अगला देखिए नंबर 4 पे सीनियर रेसिडेंट का यहाँ पे 65,000 वेतनमान के लिए पोस्ट है। मेडिसिन का 7 पोस्ट है। टीबी एंड चेस्ट का 2 पोस्ट है। स्किन एंड वीडी का 1 पोस्ट है। साइकेट्रिक का दोस्तों 2 पोस्ट है। पेडियाट्रिक का 4 पोस्ट है। सर्जरी का 7 पोस्ट है। ऑर्थोपेडिक्स का 2 पोस्ट है। ईएनटी का 1 पोस्ट है। ओबीएसटी एंड गायनी का 1 पोस्ट है। एनेस्थीसिया का 9 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। फिर रेडियो डायग्नोसिस का 3 पोस्ट है। फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन का 2 पोस्ट है। इसमें वेतनमान 65,000 एकमुश्त दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों जूनियर रेसिडेंस का जिसमें 50,000 वेतनमान है। इसमें देखिए मेडिसिन का 3 पोस्ट है। पेडियाट्रिक्स का 2 पोस्ट है। सर्जरी का 4 पोस्ट है। ऑर्थोपेडिक का दोस्तों यहाँ पे 4 पोस्ट है। ईएनटी का 1 पोस्ट है। ओबीएसटी एंड गायनिक का 5 पोस्ट है। फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन का 1 पोस्ट है, ठीक है। फिर दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटर का देखिए यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का 1 पोस्ट है। पैथोलॉजी का 2 पोस्ट है। इसमें दोस्तों सैलरी 50,000 है, ठीक है। उसके बाद देखिए जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर का टोटल वैकेंसी 6 है, जिसमें आरक्षित का 2 है, एसटी का 2 है, एससी का 1, ओबीसी का 1 है। 62,120 रुपये वेतनमान है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है दोस्तों कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर का, जो कि 1 पोस्ट है एसटी के लिए। 62,120 रुपये इसका भी वेतनमान है। उसके बाद दोस्तों नीचे में देखिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। देखिए फर्स्ट अब है उपरोक्त पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु एवं नेशनल मेडिकल कमीशन के प्रचलित मापदंड के अनुसार एवं छत्तीसगढ़ शासन नियमानुसार मान्य होगा, ठीक है। सेकंड नंबर है उपरोक्त पदों पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के लिए लागू आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। नंबर 3 है पदों के समक्ष दर्शित समेकित संविदा वेतनमान प्रतिमाह है, जिसमें शासन के द्वारा निर्धारित संविदा वेतन व अतिरिक्त वेतन जो स्वशासी मद से अनुमोदन उपरांत देय होगा सम्मिलित है, जिस पर शासकीय नियमानुसार टीडीएस तथा अन्य कटौती किए जाएंगे। नंबर 4 देखिए पदों पर संविदा नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि अथवा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिए होगा, जो छत्तीसगढ़ शासन संविदा भर्ती नियम 2012 के अंतर्गत शासित होंगे तथा संविदा अवधि गोपनीय प्रतिवेदन एवं रिक्तता के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी। नंबर 5 देखिए सेवानिवृत्त तथा भूतपूर्व शासकीय सेवक, भूतपूर्व सैनिक, चिकित्सक भी नियमानुसार पात्र होंगे। अगला है साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज नवीनतम 2 रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति तथा दस्तावेजों के सत्यापन हेतु मूल प्रति सहित निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थिति दर्ज करेंगे, ठीक है। 7वां नंबर देखिए दोस्तों साक्षात्कार के समय शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थी अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में ऐसे अभ्यर्थी अपात्र माने जाएंगे जो पहले से कहीं कार्यरत है, ठीक है। 8 नंबर देखिए उपरोक्त दर्शाए गए पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। साथ साथ नियमित विभागीय पदोन्नति से भरे जाने वाले पदोन्नत पद विलोपित भी किया जा सकता है। रिक्त पदों की संख्या प्रतिदिन पदों की रिक्तता के आधार पर अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी। नंबर 9 देखिए पदों एवं अर्हता के संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी आप दोस्तों simsbilaspur.ac.in पर भी उपलब्ध है, जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब दोस्तों नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। निगलगति कार्यालय जिला अधिकारी शिक्षा अधिकारी जिला दंतेवाड़ा से 15/9/2023 की ये भर्ती है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, जिसमें नीट जेई के लिए यहाँ पर 9वीं से 12वीं जो पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ पर कोचिंग रखा गया है। कोचिंग में शिक्षकों के लिए यहाँ पर रखा गया है, जिसमें विशेषज्ञ शिक्षक गणित के लिए और भौतिक के लिए बात करें तो इसमें MSc BE BTech और MTech मांगा गया है। IIT NIT और ISER IISc और NISCR से इसमें योग मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण होने चाहिए। और यहाँ पर जो मान्यता प्राप्त संस्था से कोचिंग कार्य का अनुभव इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। 75,000 इसका वेतन है। लेकिन अतिथि शिक्षक यहाँ पर देखें तो गणित भौतिक और रसायन के 2 पद हैं। MSc MA और BEd इसमें मांगा गया है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं मान्यता प्राप्त संस्था से यहाँ पर अध्यापन कार्य का अनुभव इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। और यहाँ पर जो MSc है या फिर MA है और यहाँ पर BEd भी इसमें मांगा गया है, इसी के लिए मैं इसे बता रहा हूँ। बाकी इसमें जो 25,000 इसका वेतन है। और लास्ट डेट की बात करें तो आप यहाँ पर आगे जाके देख सकते हैं डेमो साक्षात्कार जिला प्रशिक्षण संस्थान IIT परिसर दंतेवाड़ा में आयोजित किया जाएगा और सत्यापन 10:30 से 12 बजे तक होगा। और डेमो साक्षात्कार के पश्चात मेरिट सूट यहाँ पर दिया जाएगा। और विशेषज्ञ शिक्षक अतिथि शिक्षक दिनांक 26/9/2023 को दिन शुक्रवार को दोपहर बजे डेमो साक्षात्कार इसमें लिया जाएगा। है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मेडिकल डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। वैकेंसी यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की वैकेंसीज है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात किया जाए तो यहाँ पर कुल 77 वैकेंसीज है। यहाँ पर कुल जो पद है वो है आपका
77 वैकेंसीज है जो कि आपका यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा यहाँ पर वैकेंसीज है। विभाग का नाम है NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। तो रायपुर यहाँ पर इसका जो हेड ऑफिस है, जिसके द्वारा यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि आपका यहाँ पर रेगुलर भर्ती है। यहाँ पर इसका जो वेतन आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। योग्यता की बात की जाए तो यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यहाँ पर MBBS किया हुआ है या फिर अदर यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट में यहाँ पर DMS BHMS वगैरह जो भी किए हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। यहाँ पर फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रकार की वैकेंसीज है, एक तो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एक है तो स्टेट लेवल पे। ठीक है, जिला और राज्य स्तर पे 2 प्रकार की वैकेंसीज है। इसमें यहाँ पर कुल यहाँ पर 77 पद है। ठीक है, यहाँ पर जिनके पास अनुभव नहीं है वो भी आवेदन कर सकते हैं और जिनके पास अनुभव है वो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन जो है 4 सितंबर को जिले के वेबसाइट में जारी किया गया है। आवेदन करने का जो तरीका रहेगा वो आपको ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन आपको आवेदन करने होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपका, एप्लीकेशन फ़ीस जो है 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर सैलरी के बेस पे यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपको पेमेंट करने होंगे, जो कि 100 रुपये से लेकर आपको 400 रुपये तक आपको पेमेंट करने हैं, जो कि आपका जो मिनिमम सैलरी है उसके बेस पे यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, बात किया जाए यहाँ पर डिटेल्स वगैरह, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्टेट लेवल पे जैसे कि स्टेट एपिडियोमोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर स्टेट एपिडियोलॉजिस्ट में डिफरेंट वैकेंसीज यहाँ पर दिया गया है। प्रोग्राम एसोसिएट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सर्विसेज, प्रोग्राम एसोसिएट्स ऐसे टाइप के, अकाउंटेंट, प्रोग्राम असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो वैकेंसीज है। ठीक है, फर्स्ट जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और एक स्टेट लेवल पे, 2 प्रकार की हैं दोनों में से। ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, तो दोनों प्रकार से इसमें डिफरेंट वैकेंसीज दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और यहाँ के जो क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करेंगे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है cghealth.nic.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। अप्लाई करना जो है 6 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। इसका जो लास्ट डेट है आपका रखा गया है 25 सितंबर शाम 5 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर। यहाँ पर जो वैकेंसीज है देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट ए, ठीक है, जैसा कि स्क्रीन में शो रहा है यहाँ पर पार्ट ए जो है आपका राज्य स्तर का स्टेट लेवल की जो वैकेंसीज है, इसमें आपका IDSP स्टेट एपिडियोमोलॉजिस्ट के लिए, स्टेट कंसल्टेंट के लिए, स्टेट कंसल्टेंट्स जो कि RKSK AH डिपार्टमेंट, यहाँ पर प्रोक्योरमेंट लॉजिस्टिक्स, ऐसे यहाँ पर ये जो कॉलम है आपका कुल वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी कि आरक्षित वर्ग से आते हैं तो इसके जो पद हैं, जितने भी पद आरक्षित है वो आपको दिया गया है। ये वाला जो है कुल पद जो कि मुक्त के लिए रहेगा और ये जो है आपके आरक्षित पद के लिए है। तो ये दोनों कॉलम को आप देखते चलेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है, कुल पद। तो इसमें देख लेते हैं यहाँ पर राज्य स्तर की जो वैकेंसीज है, इसमें बहुत सारे वैकेंसीज है। जोनल एपिडियोलॉजिस्ट, मैनेजर डाटा और प्रोग्राम एसोसिएट्स, ये सभी के वैकेंसीज है। कुल यहाँ पर वैकेंसीज की बात किया जाए तो देख सकते हैं राज्य स्तर पे यहाँ पर टोटल यहाँ पर 26 वैकेंसीज है और आरक्षित वगैरह जो भी है वो उसके लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है। ठीक है, ये रहा। अब नेक्स्ट जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, सेकेंड टाइप का वैकेंसीज। इस पर हम यहाँ पर टोटल वैकेंसीज वगैरह पोस्ट लगभग डिफरेंट है। इसमें यहाँ पर टोटल 51 वैकेंसीज है। ठीक है, ये तो छत्तीसगढ़ से कोई भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अब रही बात इसके लिए जो है सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस और सैलरी। तो यहाँ पर मेडिकल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा वगैरह ये सब कंप्लीट होना चाहिए, या फिर एनी मेडिकल ग्रेजुएट रेगुलर 3 ईयर का एक्सपीरियंस, 60,500 एक मुश्त वेतन रहेगा।
ऐसे ही यहाँ पर और भी वैकेंसीज है, यहाँ पर जितने भी सबके लिए MBBS कंपलसरी है। कुछ वैकेंसीज है जिसमें जैसे कि ये वाला स्टेट कंसल्टेंट वेटर्निटी के लिए यहाँ पर वेटर्निटी साइंस में यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए ग्रेजुएशन, 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर अनिवार्य है। 45,000 सैलरी रहेगा। स्टेट कंसल्टेंट में मास्टर इन पब्लिक हेल्थ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस, सेम सैलरी। उसके बाद कंसल्टेंट प्रोक्यूरमेंट लॉजिस्टिक्स के लिए MBA इन लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में कंप्लीट होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस, सेम सैलरी यहाँ पर। स्टेट कंसल्टेंट के लिए पब्लिक हेल्थ में यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए मास्टर्स, या फिर MBA हेल्थ में रेगुलर 2 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद स्टेट कंसल्टेंट के लिए सेम क्वालिफिकेशंस, सैलरी सेम रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर वैकेंसीज के लिए दिया गया है। इसके बाद जो है कुछ और वैकेंसीज है, जैसे कि जोनल इंटोमोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जूलॉजी में 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 35 इसका सैलरी रहेगा एक मुश्त। मैनेजर डाटा के लिए यहाँ पर MSc स्टैटिस्टिक्स और MSc एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए रेगुलर 2 ईयर का एक्सपीरियंस, 34 सैलरी रहेगा, ठीक है। प्रोग्राम एसोसिएट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन देख सकते हैं MBA वगैरह, मास्टर्स जो कि पब्लिक हेल्थ में। अब दूसरा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो वैकेंसीज था, इसमें जो है आपका क्वालिफिकेशंस क्या क्या रखा गया है वो यहाँ पर देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर जो कि MBBS विद PG, यहाँ पर डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ में, ये सभी रेगुलेशंस BDS वाले अप्लाई कर सकते हैं। एनी अदर मेडिकल ग्रेजुएट वाले जैसे कि BAMS, BHMS, BUMS, ये सभी वाले अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है। 52,000 यहाँ पर आपका जो है सैलरी आपको रहने वाला है मंथली। इसी प्रकार जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और भी वैकेंसी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट के लिए, और ये जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट में, प्रोग्राम एसोसिएट्स में। प्रोग्राम एसोसिएट के लिए BE BTech आपका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 30,000 सैलरी। बाकी अदर जितने भी ये कंसल्टेंट का वैकेंसीज है इसमें आपका मास्टर डिग्री पब्लिक हेल्थ में 35 सैलरी, और एक जो है डिस्ट्रिक्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है, इसके लिए MSc मेडिकल डिपार्टमेंट में सेम सैलरी आपको प्रोवाइड होने वाले हैं, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन के थ्रू यहाँ पर अप्लाई करने हैं। लास्ट डेट 25 सितंबर यहाँ पर रखा गया है। इस डेट तक आप यहाँ पर ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा, ठीक है। एज लिमिट, आयु सीमा की बात किया जाए तो यहाँ पर कम से कम 1 जनवरी 2023 की डेट तक मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। आयु सीमा में जो भी है आपको छूट आपको दिया गया है, ये सभी को कैलकुलेट करके यहाँ पर रखा गया है। रही बात एप्लीकेशन फ़ीस, में पहले ही बता दिया था, जो कि आपका 2 प्रकार से रहेगा सैलरी के बेस पे। तो जिसका सैलरी प्रति माह वेतन 25,000 है और वेतन 25,000 वेतन वाले के लिए ये जो 2 कैटेगरी दिया गया है, इसमें अनारक्षित के लिए 300 वेतन पेमेंट रहेगा, ऑनलाइन करने होंगे, और बाकी के लिए 100 रुपये, ठीक है। अनारक्षित वर्ग के लिए 400, जो जिसका वेतन 25,000 से ज़्यादा है, ठीक है। ये 2 प्रकार से बांटा गया है। आप देख सकते हैं जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं उसका क्या रहेगा, ठीक है। रही बात इसका जो सिलेक्शन जो प्रोसीजर रहेगा, भर्ती प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, उसके बेस पे यहाँ पर आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया रहेगा, ऑफिशियल वेबसाइट में इसका जो है लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बेसिस पे आपका ये तो लिखित परीक्षा हो सकता है, या तो आपका क्या हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है, इंटरव्यू हो सकता है, या अदर, जैसे कि अदर इसका मेथड यहाँ पर सॉल्व हो पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों कंपोनेंट हैं, तो इसमें से कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में आपको अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका इंटरव्यू साक्षात्कार होने वाला है तो 1 से 10 तक के पोस्ट रहेंगे, ठीक है। अगर 1 से 10 यहाँ पर कैंडिडेट रहेंगे तो इसके लिए यहाँ पर 10 गुना यहाँ पर अभ्यर्थी को इंटरव्यू के बुलाया जाएगा। 11 से 50 रहेंगे तो 5 गुना, और 50 से अधिक पद है तो इसके लिए 3 गुना यहाँ पर अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाता है, ठीक है। इसके लिए कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ये सब देख सकते हैं। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू 10th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट का संबंधी रिलेटेड डिग्री, काउंसलिंग जैसे कि पंजीयन जो कि स्टेट मेडिकल डिपार्टमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट, रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी सक्षम अधिकारी द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ये कंपलसरी है।
क्योंकि जितने भी पोस्ट है कुछ में एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो ये सभी आपका रहने वाला है। ठीक है, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, यही सब आपका ये सब डिटेल्स यहाँ दिया गया, कैसे कैसे कैटेगराइज किया जाएगा ये सब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट्स था यहाँ पर हमने कवर किया। तो इसके रिगार्डिंग थ्रू और भी कोई पॉइंट्स अगर छूट गया हो, आपको लगता है कि उसमें आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने जो डाउट्स है वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर एक ऑफिशियल ईमेल आईडी दिया गया है, इस पर आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो एनी टाइम, कोई भी टाइम आप इसके लिए मेल कर सकते हैं। यहाँ पर चांसेस रहेगा कि इसका रिप्लाई आपको प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। से आपका कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल संचालन प्रबंधन समिति जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से आपका वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें विभिन्न पदों पर वैकेंसी आउट हुई है। टोटल 90 से भी अधिक वैकेंसी आउट हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ज्ञापन क्रमांक दिया गया है, सुविधा आधार पर भर्ती रहेगा। शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय पदों पर भर्ती लिया आना है। नाम दिया गया है, कोरबा में जितने भी आपका स्कूल है इन सभी का पूरा नाम दिया गया है। टोटल आपका यहाँ दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर व्याख्याता भौतिकी, व्याख्याता जीव विज्ञान, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, व्याख्याता रसायन, व्याख्याता अंग्रेज, व्याख्याता गणित, संस्कृत, हिंदी, इन सभी में व्याख्याता के लिए आपका वैकेंसी आउट हुआ है। उसके बाद शिक्षक अंग्रेजी, कला, गणित, विज्ञान, प्रधान पाठक, ग्रंथपाल, सहायक शिक्षक, इन सभी के लिए आपका वैकेंसी आउट हुआ है। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 90 वैकेंसी है और सभी को 90 वैकेंसी को कैटेगराइज किया गया ST SC और क्वालिफिकेशन देख सकते हैं सैलरी के साथ है, यहाँ पर सभी का दिया गया है। ठीक है, ये अगर मैं डिस्क्राइब किया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप वीडियो रोक के डिटेल है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पूरा भी है। पदों की संख्या पर उतनी घटाई बढ़ाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको जाति निवासी सभी आपको सेल्फ पर्टिकुलर के फॉर्म के साथ अटैच करना है। अगर आप एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। और कहाँ भेजना है यहाँ पर देख सकते हैं। अभ्यर्थी अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करेगा तो आपका जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा कोरबा छत्तीसगढ़ में कार्यालय दिवस में दिनांक 29/22/9/2023 से शाम के 5 बजे तक आपको पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या साधारण डाक या स्वयं उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप में आप आवेदन जमा कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा सभी आपको सेल्फ पर्टिकुलर के फॉर्म के साथ अटैच करना है। अब प्रत्येक स्वामी आत्मानंद विद्यालय के संचालन की समिति पृथक पृथक है तथा प्रत्येक के लिए अलग अलग आरक्षण लागू रहेगा। ठीक है, तो आपका इंग्लिश मीडियम होना कंपलसरी। अगर 10वीं के बाद आपका जितना भी क्वालिफिकेशन इंग्लिश मीडियम है तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और रोजगार का जीवित पंजीयन भी आपको अटैच करना पड़ेगा। 1 अगस्त 2023 के स्थिति में आपको 21 से 40 वर्ष से अधिक नहीं होना है। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थायी निवासी तो बिल्कुल आपको एज लिमिट में छूट मिलेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। यहाँ देखिए देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ समस्त आपका जितना भी क्वालिफिकेशन है अन्य आवश्यक दस्तावेज सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है। चलिए बाकी और डिटेल देते हैं। वैकेंसी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। आपका जाति निवासी सभी आपको इसमें अटैच करना पड़ेगा। और देख सकते हैं शिक्षक, सहायक शिक्षक और अंग्रेजी माध्यम हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना कंपलसरी है। 19 नंबर देखिएगा। उसके बाद व्याख्याता संस्कृत और हिंदी के पद हेतु अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता नहीं रहेगी। हिंदी मीडियम भी कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं और 10वीं एवं उच्चतर शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना अनिवार्य है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। 1 वर्ष के लिए आपका वेटिंग लिस्ट रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं चयन सूची के आधार पर रहेगा, 100 अंक का रहेगा। इसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। व्याख्याता के लिए आपका 12वीं का 20% दिया जाएगा, ग्रेजुएशन का 30% और स्नातकोत्तर का 50%। इन तीनों को मिला के आपका मेरिट बनेगा। सेकंड देखते हैं शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए रहेगा, 10 का 20%, 12 का 30%, ग्रेजुएट का 50% अंक लिया जाएगा। ग्रंथपाल के लिए है देख सकते हैं 10वीं का 20, 12वीं का 30% और बी लैब के लिए आपका 50% अंक रखा गया है। उसके बाद प्रधान पाठक, प्रधान सहायक, यहाँ देख सकते हैं पूरा डिटेल है। इसमें आपका 10 का 40%, 12 का 60%, इनके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। अगर आप चयन हो जाते हैं तो आपको मेडिकल बोर्ड से मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, इन सभी का देना पड़ेगा आपको। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रोविजनल प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा इस वैकेंसी के लिए। वेबसाइट पे अपडेटेड है, जो भी अपडेट आएगा आपको इसी देखने मिलेगा www.korba.government.in। इस पर विजिट कीजिएगा, आपको इसी पे अपडेट मिलेगा। चलिए बाकी और डिटेल देते हैं। कोई त्रुटिपूर्ण नहीं करना है, आपको सही से फॉर्म फिल करना है। ये साइट से भी निकाल सकते हो आप।
जिला कोरबा का, ठीक है, कार्यालय जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नगर सेना कोरबा का विज्ञापन है दोस्तों, जहाँ पे एक पद है अंशकाल सफाई कर्मी स्वीपर के कलेक्टर दर पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विज्ञापन इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं जिला कोरबा के अग्निशमन केंद्र हेतु एक पद बाजार दर के सफाई कर्मी स्वीपर अंशकालीन के पद पर भर्ती करने की अनुमति प्राप्त हुई है। अतः निर्धारित पात्रता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कार्यालय जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नगर सेना कोरबा के पते पर भेज सकते हैं। स्वयं उपस्थिति होकर कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता है कक्षा 5वीं, आयु सीमा है 19 वर्ष से 40 वर्ष तक। दोस्तों, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 19/9/2023 से आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 30/9/2023 तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अंशकालीन सफाई कर्मी स्वीपर हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मेट पे आपको भरना है। कार्यालय कलेक्टर अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला सूरजपुर के लिए होने वाला है। ठीक है, आत्मानंद स्कूल सूरजपुर के लिए होने वाला है। ठीक है, इसमें जो है प्रतिनियुक्ति और संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला गया है। ठीक है, ये बता दूं आपको, अगर प्रतिनियुक्ति के लिए अगर कोई आता है तो उसको जो है प्राथमिकता देने वाली है। ठीक है, प्राथमिकता देते हैं, अब इसमें देंगे या नहीं देंगे आगे देख लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद जो है संविदा कर्मचारी को जो है देखा जाता है। ठीक है, अगर प्रतिनियुक्ति अगर खाली जाता है तो जो है संविदा नियुक्ति जो है होने वाली है, और ज़्यादातर प्रतिनियुक्ति बहुत कम लोग जो है लेते हैं, बाकी नहीं तो संविदा से ही जो है पोस्ट भरे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो विद्यालयों की जो सूची है वो होने वाली है आपकी विद्यालय बसदेई, चेंद्रा, रामानुज नगर एवं पूर्व से संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों पर पात्र अभ्यर्थियों का चयन, पदस्थापना उपरांत शेष बचे रिक्त पदों एवं त्याग पत्र से रिक्त हुए पदों पर प्रतिनियुक्ति और संविदा भर्ती हेतु वांछित योग्यताधारी इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, इसकी जो है भर्ती जो है निकाली जा चुकी थी, उसके बाद जो पोस्ट रिक्त हो गए हैं या जो अपना जो है पोस्टिंग कहीं और करवा लिए हैं या जो छोड़ दिए हैं, उसके बाद जो पोस्ट बचे हैं उसमें जो है भर्ती निकाली गई है। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो होने वाली है 23/9/2023 तक। ठीक है, शाम के 10:30 बजे से 5:30 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी संयुक्त जिला कार्यालय जिला सूरजपुर। ठीक है, पिन कोड 497229, ये जो है आपका जो है इस पते पर जो है आपको आवेदन करना होगा। स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक के माध्यम से ही जो है आपको आवेदन करना है, उसके अलावा जो है दूसरे माध्यम से आवेदन जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए रिक्त पदों की जो जानकारी है। ठीक है, बसदेई में देख लीजिए व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक जो है इतने जो पोस्ट हैं वो हैं खाली। ठीक है, तो उसमें प्रतिनियुक्ति और संविदा जो है सैलरी आप देखते चलिए, सब्जेक्ट आप देखते चलिए। ठीक है, आपका जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैं इसके बाद बता दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए चेंद्रा में जो है व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती है। ठीक है, रामानुज नगर में जो है आपका व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक है। ठीक है, और बिहारपुर में व्याख्याता और शिक्षक के लिए है। ठीक है, आप देखते रहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए जो है इसमें जो है भर्ती निकाली गई है। ठीक है, और डाड़करवा, ठीक है, इसमें जो निकाली गई है व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक के लिए है। भुवनेश्वरपुर में सिर्फ सहायक शिक्षक निकाला गया है। उसके बाद प्रतापपुर में आपका व्याख्याता निकाला गया है। प्रेमनगर में व्याख्याता निकाला गया है। जैन नगर में शिक्षक निकाला गया है। और ओड़गी में जो है व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के निकाले गए हैं। ठीक है, इतने सारे पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। ठीक है, आपका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होने वाली है इस सारे पदों के लिए वो होने वाली है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है बोला गया है। ठीक है, अभ्यर्थी 10वीं के बाद संपूर्ण शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, 10वीं के बाद बोला गया है। ठीक है, यानी कि 11वीं 12वीं जो है आप जो है 11वीं 12वीं और स्नातक जो है स्नातक या स्नातोत्तर जो होता है वो सारी जो है आपका जो है अंग्रेजी माध्यम से जो आप जो है पढ़े हुए होने चाहिए। ठीक है, आपका पढ़ने का जो माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक है, विज्ञापित शिक्षकीय पद हेतु सहायक शिक्षक पद हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी या सीटीईटी, ठीक है, प्राथमिक स्तर निकला हुआ होना चाहिए आपका, क्वालिफाइड होने चाहिए आप। और जो है शिक्षक पद हेतु जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो टीईटी या सीटीईटी जो होता है उच्चतर प्राथमिक स्तर में उत्तीर्ण होना जो है आवश्यक है आपका। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए व्याख्याता के लिए जो वाणिज्य के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी जाती है वो जो है आपका जो है स्नातकोत्तर उपाधि में जो अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो। ठीक है, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण एवं बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य बोला। ठीक है, और आपका व्याख्याता गणित देख लीजिए किसी मान्यता प्राप्त ने गणित, अप्लाइड गणित विषय के साथ स्नातकोत्तर, ठीक है, और उसके साथ साथ उपाधि अंग्रेजी माध्यम में न्यूनतम मतलब कि और आपका जो है द्वितीय श्रेणी में आपका जो है स्नातकोत्तर हुआ होना चाहिए और साथ में बीएड मांगा गया। ठीक है,
व्याख्याता के लिए यही मांगा जाता है, स्नातकोत्तर होना चाहिए आपका, अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और साथ में जो विषय लिखे गए हैं वो जो आप विषय जो है आपका जो है आपके स्नातकोत्तर में वो विषय होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं शिक्षक के लिए। तो शिक्षक में आपको बता दूं, आप जो है सबसे पहले स्नातक होना चाहिए आपका। ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा, आपका स्नातक में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अंग्रेजी बोला है तो अंग्रेजी होना चाहिए, है ना। अंग्रेजी बोले तो जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, ये नहीं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़े हुए हैं और आपको बोल दिया गया कि आप जो है मतलब इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर आपका जो है सब्जेक्ट जो है आप चूज़ किए होने चाहिए। ठीक है, स्नातक में। फिर उसके बाद आता है गणित, फिर सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर का अलग हो जाता है। ठीक है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के लिए आपका जो है स्नातक होना चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, ये सब्जेक्ट होना चाहिए आपके स्नातक में। उसके बाद आपका बीएड या तो डीएड या डीएलएड होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे कि ऊपर में बताया गया था वो भी पूर्व माध्यमिक स्तर में, ठीक है, ये होना चाहिए आपका। उसके बाद देख लीजिए आपका, हाँ, शिक्षक कंप्यूटर निकला हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर के लिए आपका जो है होना चाहिए आपका जो है बीसीए, है ना, बीएससी कंप्यूटर। ठीक है, बीएससी में जो कंप्यूटर साइंस लेके जो पढ़ते हैं वो, या बीटेक में किसी भी ब्रांच में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण और कंप्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से एमएससी कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिग्री अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसमें बीएड की आवश्यकता नहीं होती, आपका जो है आपके पास कंप्यूटर का एक डिग्री या स्नातक होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सहायक शिक्षक के लिए आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 12वीं रखा जाता है आपके लिए। ठीक है, सहायक शिक्षक, अगर इसमें भी सब्जेक्ट है गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान है। ठीक है, आपका जो है अगर 12वीं आप विज्ञान लेकर पढ़े हुए हैं तो आप जो है सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप 12वीं गणित लेकर पढ़े तो आप गणित के लिए एलिजिबल रहेंगे, और अगर सामाजिक विज्ञान लेकर पढ़े हैं तो आप जो है सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, और साथ में आपका डीएड और डीएलएड आपका होना चाहिए, डीएड, बीएड या डीएलएड, और साथ में जो है आपका प्राथमिक स्तर का सीटीईटी या टीईटी आपका निकला हुआ होना चाहिए। ठीक है, आप उसके लिए क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है।